विभूति है, सम्यक तुम्हारा शाश्वत गुण है। सिद्धालय के 8 गुण में भी एक सम्यक नाम का गुण है। तो ऐसा जब शाश्वत गुण तुम्हारा है, वह गुण की अनुभव रूप अनुभव अवस्था बने, ऐसा भाव रखो बराबर। और ऐसे भाव रखने में क्या होगा कि कम से कम रुचि पूर्वक, रुचि अनुगामी और साथ ऐसा भाव जागृत करो। तो ये बात कम से कम तुम्हें पकड़ में आएगी, ये बात अनुभव में आएगी। और नहीं आई तो फिर 99,999 का चक्र जीव का चल रहा है। ये चक्र का ही परिणाम है कि पंच परावर्तन की यात्रा है। ये चक्र का परिणाम है अनंत काल की यात्रा है। ये चक्र का परिणाम है 4 गति है। इस चक्र का ही परिणाम है अनंत काल के ये जीव की जन्म मरण का चक्र चलता है। जिनवाणी की शरण में बैठने के बाद, जब इतना शुद्ध मार्ग के बाद अपनी वर्तमान की परिणति में शुद्धता नहीं आ पा रही, तो समझो तीव्र कर्म का उदय है। तीव्र कर्म का उदय कैसे? इतनी देर जिनवाणी सुनी, घंटों जिनवाणी सुनते हैं, 1.5 घंटा स्वाध्याय करे और थोड़ी सी यहाँ से हटे और फिर वहीं की वहीं पे गए। तो वहीं की वहीं पे गए माने तुमने सुनी ही नहीं है। क्यों नहीं सुनी? बोले सही अनुभव करके नहीं गए। अनुभव करके गए माने तुमने रुचि पूर्वक नहीं सुनी, रुचि पूर्वक नहीं सुनी। और रुचि पूर्वक अगर जिनवाणी सुनी होती, तत्व प्रीति चिंते ने ऐसा एक सूत्र आया है पंचविंशति का में कि तत्व की प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक माने प्रगाढ़ता आना चाहिए। प्रगाढ़ता माने प्रगाढ़ता। जैसे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव को आई थी, सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी को इस प्रगाढ़ता आई, इस प्रगाढ़ता का मतलब है जब उनने अपने आप में अंतःतय में देखा कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उन्हें संबोधन दिया, और जैसे ही संबोधन दिया उस संबोधन का फल क्या हुआ कि एक क्षण मात्र में वो वाणी तो कहीं देखो कौन ने? साधुराज ने। साधुराज मतलब सिंहराज की दशा थी। महावीर जो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने ये देशना कही, और देशना कहने के साथ में उन्हें जो आत्मसात भई, उस आत्मसात की अवस्था में देखो सिंह के जीव को कि करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अच्छा कैसे हो गई सम्यक दर्शन की प्राप्ति? जब एक सिंह को हो सकती है तो ये मनुष्य को क्यों नहीं, मनुष्य को होने के बाद क्यों नहीं हो पाती? तो क्यों नहीं हो पाती? तो कहीं ना कहीं ये चक्र 99,999 का। भले तुम कहो कि नहीं अब तो हम बहुत विरक्त हो गए, हम तो बहुत ही विरक्त हो गए। देखो महाराज इतना सजी 99,999 का चक्र भगवान कहना बहुत सरल है, लेकिन सिंह की पर्याय में जब सुलटे महावीर, तो एक तो ये दशा को हर समय सामने रखा करो, और एक वो दशा को सामने रखा करो प्रलवा भील की पर्याय से, और एक वो दशा को सामने रखा करो मारीची की पर्याय से। अब एक मारीची की पर्याय, एक प्रलोभ की पर्याय, एक वर्तमान में सिंह की पर्याय। अब तीनों अवस्था रही ना। अब तीनों अवस्था की देखो भिन्न भिन्न दशा है। प्रलोभ की पर्याय में वे भील थे लेकिन मनुष्य गति में थे, भील थे लेकिन मनुष्य गति में थे। मारीची की पर्याय में आए मनुष्य गति में थे और साधु भेष में थे। कौन से भेष में थे? साधु भेष में। माने साधु भेष माने भले वो द्रव्य लिखता था लेकिन साधु भेष में थे। एक तरफ वो साधु भेष में थे, एक तरफ भील की अवस्था में थे, और एक तरफ सिंह की अवस्था में थे। अब चार तीनों बात तो पकड़ में आ गई। अब तीनों की दशा देखो परिणाम। भील के जिस समय परिणाम थे उस समय में तारण और मारण के परिणाम थे। कैसे परिणाम थे कि वो तो कोई वन देवता जैसे मान के भीली ने हाथ रोक दिया, भीली ने ये हाथ रोक दिया कि देखो ये त्रियंच गति जैसी जीव नहीं दिख रहे, ये तो कोई मनुष्य है, इन पे तुम तीर मत चलाओ, इन पे तुम तीर मत चलाओ। इतना शब्द उसकी करण पुकार निकली होगी भील की, तो वो भील एक समय को रुक गया होगा, एक क्षण को रुक गया होगा, एक क्षण को उसने विचार किया होगा कि वास्तव में जो कुछ कहती है, तो थोड़ा सा विचार किया होगा। और उस विचार का फल क्या निकला? विचार का फल ये निकला कि जिस समय उसका तीर रुक गया होगा, और कुछ जब अच्छा तीर कैसे रुक गया होगा, तो जैसे तीर रुका उसका ही मतलब तो था कि कुछ अंदर से जागृत हुआ होगा, कुछ तो जागा होगा, कुछ तो जागा होगा। जब कुछ अंदर से जागा, बस वही तो परिणति की संभाल करो भैया। और जैसे भील ने हाथ रखता है उसका और वो सामने बैठ जाता है, और ऐसी आतुरता से बैठा, ऐसी जिज्ञासा से बैठा, साधु ध्यान में बैठे हैं और वो
सामने बैठे हैं दोनों, भील और भीलनी सामने बैठे हैं, और जिस समय साधु का ध्यान खुलता है तो उनके ज्ञान का विषय तो था ही था, ज्ञान में आ ही रहा था, लेकिन ये बोले भला जीव है, माने ये जीव बड़ा भला जीव है, भले में भील की पर्याय में नहीं समझ पा रहा उस आत्मस्वरूप की साधना को, नहीं समझ पाया उस आत्मस्वरूप की आराधना को, लेकिन ये भव्य जीव है। कौन सा जीव है? भव्य जीव है। इतनी परिणति इस समय साधु की जागी होगी, ऐसा ज्ञान जागृत हुआ होगा, वो भील जैसे उपदेश लेने को बैठा होगा तो अब बोले कि ये जात का भील है, ज्यादा व्रत नियम संयम समझ नहीं पाएगा, ज्यादा 27 तत्व की व्याख्या समझ नहीं पाएंगे, 3 लोक की व्याख्या समझ नहीं पाएंगे, 10 लक्षण धर्म क्या है भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि संस्कार कौन सा है? भील की पर्याय का अवस्था का संस्कार है। अब उस संस्कार में क्या अवस्था आई कि उन्होंने थोड़े से व्रत कराए, कितने से व्रत कराए, कभी ऐसा लगता नहीं है कभी कि हम भी व्रत लाएं, तनक नहीं संयम लाएं, तनक नियम ले लाएं। देखो अगर व्रत नियम संयम नहीं लोगे ना तो बालपना भी निकल गया, जवानी भी निकल जाती है और बुढ़ापे भी निकल जाते हैं। वही आलीशान जैसी जिंदगी में जन्मे, आलीशान जैसी जिंदगी में रहे, आलीशान जैसी जिंदगी में भाग दौड़ करी और आलीशान जैसी जिंदगी में एक दिन शरीर छूट जाता है। और पक्का मानो कि बिना संयम के बिना और बिना सम्यक्त के बिना अगर स्थिति बनती है आयु के अंत की, तो ये जीव नियम से त्रियंच गति नरक गति के अलावा दूसरी गति में नहीं जाए। क्यों? अगर संयम है तो सदगति का योग है, सम्यक संयम की बात और उत्कृष्ट है, लेकिन संयम है तो सदगति है और सम्यक्त है तो मुक्ति है, सम्यक्त है तो मुक्ति है और संयम है तो सदगति देव गति है। अब ना वर्तमान में, अब वर्तमान में अपना देखो, ना वर्तमान में सम्यक्त का बहुमान आता, ना वर्तमान में संयम की बात आती, अब संयम की साधना भी नहीं हो पा रही, संयम की आराधना भी नहीं हो पा रही और संयम का भाव भी जागृत नहीं हो रहा, और सम्यक्त की कैसे हो? तो तारण स्वामी ने एक सूत्र दिया, ज्ञान उसमें श्रापाचार्य ग्रंथ में वो सूत्र ये दिया, वो बड़ा सूत्र महत्वपूर्ण है कि सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक्त दिखलाई नहीं पड़ता, होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ा। जैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो छील विलैया कहते हैं, तो वो खम्मा के पीछे खड़ी हो जाती और वो ऐसे ऐसे कमाने, तो वो ढूंढती है, दूसरी ढूंढती रहती है छील विलैया, तो ऐसे जो समय कैसे निकल जाता, छील विलैया जैसा समय निकल जाता, कैसे समय निकल गया, छील विलैया जैसा समय निकल गया। होने के बाद भी तुम्हें बोध है, लेकिन फिर भी होने के बाद नहीं है तो उसका अनुभव नहीं हो रहा है, उसका बोध नहीं कर रहा है, उतनी सम्यक तड़प नहीं जग रही जैसी सिंह की पर्याय में महावीर को जगी थी। तो ऐसा संयम का भाव जागृत करो भैया, थोड़ा तो जागृत करो। सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक दिखलाई नहीं पड़ता। और व्रत संयम अश्रद्धा, व्रत संयम के प्रति अश्रद्धा का परिणाम है। काय के परिणाम देखो, सम्यक्तम यस्य न पश्यते असाधम व्रत संयम, व्रत और संयम के प्रति अश्रद्धा का परिणाम है। तो ऐसे जीव को कहा कि जीव तो भी जी तो रहा है, लेकिन कैसे जुड़ा? मिथ्या भावेन। कौन से भाव में जी रहा है? मिथ्या माने झूठे भाव में। कैसे भाव में जी रहा है? बोले दुकान पे हम नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, या घर के ऐसे हम काम नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, या घर में बारिश आने वाली है, गल्ला गेहूं नहीं रखेंगे तो घर वालों की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तुमने गल्ला रख भी दिया, गेहूं रख भी दिए और पता पड़ा अगले गेहूं रख के ही गए और अगले चढ़ाई बंद आ गया, या कि हम नहीं भी रखवा पाए और उनकी व्यवस्था होगी कि नहीं। इसीलिए भगवान सबका चक्र नियम से चल रहा है। इसीलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। है विश्वास के नहीं? क्या विश्वास है कि नहीं? बोले हमारे बिना कुछ नहीं होगा। एक तरफ किताब पढ़ते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम, और दूसरी ओर परिणति में वो सम्यक परिणति न होने के कारण बोले मेरे बिना ना होवे कुछ भी काम। तो ऐसी भावना को जागृत करो, सम्यक की स्थिति को जागृत करो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बड़ी श्रेष्ठ पर्याय है।
बड़ी श्रेष्ठ पर्याय है। तो ते नरा मिथ्या भावेने, ऐसा मनुष्य मिथ्या भाव में जीता रहता है। और जीव तो भी मृतम भवे, जीता हुआ भी मरे के समान जी रहा है। कैसा जी रहा है? जीव तो भी मृतम भवे, जीता हुआ भी मरे के समान जी रहा है। इस रामकाचार्य ग्रंथ में जब वांछना में आएगा तो अच्छे से अनुभव में आएगा। लेकिन भगवान अभी तो पकड़ो, अभी तो अनुभव करो कि हम बैठे हैं, इतनी अच्छी भूमिका में बैठे हैं, इतनी अच्छी श्रेष्ठ पर्याय में बैठे हैं। जब वो साधु राज ने देखा कि ये ऐसे बड़े बड़े व्रत नियम संयम नहीं पाल पाएगा, थोड़े से व्रत बताए। कितने से व्रत बताए? कितने से व्रत बताए? थोड़े से माने किंचित मात्र कहानते, थोड़े से व्रत कहे। कितने से व्रत कहे? किंचित मात्र कहानते भक्त लोक प्रबोधना, दिखा के ये भील का जीव भले वर्तमान में इस पर्याय में है भील, लेकिन वो कैसा है? भक्त जीव है। कैसा जीव है? भक्त जीव है। उसको उपदेश दिया, थोड़ा सा उपदेश दिया। और थोड़ा सा उपदेश क्या दिया था? किंचिन मात्र कहानते भक्त लोक प्रबोधना। कितना सा उपदेश दिया था? जिनवाणी हृदयं चिंते संपूर्ण ज्ञान संयता। अरे बोली जिनवाणी तो संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अखंड सत्ता से पूर्ण है, लेकिन इस जीव की यह पात्रता नहीं है पूरी स्वीकार करने की। जिनवाणी कैसी है? जिनवाणी अथाय महासागर है, लेकिन इस जीव की यह पात्रता नहीं है। जैसे दुकान बहुत बड़ी है, लेकिन जेब में पैसा, सामग्री खरीदने को जेब में पैसा नहीं है, दुकान के सामने से निकल जाओगे लेकिन कोई सामग्री नहीं खरीद पाओगे। ऐसे ही भगवान आत्मा जिनवाणी अथाय है, महासागर है, अनंत अखंडता का वैभव है। और जिनवाणी को बात आत्मसात नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अवे उतनी पात्रता नहीं है। नहीं है पात्रता तो जैसे दुकान के सामने से वो व्यक्ति निकल जाता है, दुकान इतनी सजी है और पैसा ना होने के कारण कुछ भी नहीं ले पाता, ऐसे ये व्यक्ति यहाँ से 1000 बार निकल जाता है। कितनी बार निकल गया? 1000 बार निकल गया, हजारों बार निकल गया, लेकिन भगवान पात्रता नहीं है कि हम कितनी गहरी चर्चा सुन के आत्मसात करके और परम दशा को उपलब्ध हो। लेकिन पात्रता तो जागी है। पात्रता अगर जागी है तो नियम से काम तुम्हारा बनेगा, और अगर पात्रता को जागने के बाद भी फिर सोते रह जाओगे तो काम फिर बनते बनते रुक जाएगा। इसलिए साधु राज ने थोड़ा सा नियम दिया। क्या नियम दिया? निष्प्रयोजनी पापों का त्याग करना, और इतना सा नियम दिया 5 अणुव्रत की साधना। साधना दी है। साधना माने वो दिलाए भी नहीं। क्या दिलाए? बोले 5 अणुव्रत की तुम साधना करना और निष्प्रयोजनी पापों का त्याग करना। बस इतना सा नियम दिलाया। कितना सा नियम दिया? 5 अणुव्रत की साधना करना और निष्प्रयोजनी पापों का त्याग करना। अब उस समय वो उद्देश्य उसके लाने क्या बन गया? अमृत औषधि बन गए। एक तरफ अगले क्षण में कोई को मुनिराज पे तीर चलाने तैयार था, और दूसरी ओर में वो महावीर बनने को तैयार हो गया। आ रहा पकड़ में? आ रहा नहीं? एक तरफ वो धनुष के तरकस को अपने हाथ में लिए और तीर चलाने को तैयार था, और दूसरी ओर क्या बन गया कि जैसे ही उसने थोड़े से व्रत नियम संयम को धारण किया तो एक तरफ तो वो तीर चलाने को तैयार था, लेकिन उसका सम्यक पुरुषार्थ जागा। इसका नाम है वो वीर बना, और वीर बनने के साथ में जैसे ही उसने उन व्रतों को धारण किया, थोड़े से व्रतों को आत्मसात किया। कैसे किया? किंचिन मात्र कहानते, थोड़े से व्रत नियम संयम को जिस समय धारण किया उसी समय वो महावीर बनने को तैयार हो गया। महावीर बनने को तैयार हो गया तो क्या हुआ? तो उस व्रत नियम संयम का फल है कि वो फिर मारीची की पर्याय में आया। मारीची की पर्याय में आया। कोई भील का प्रलवा भील का जी
मारीची की पर्याय में आया। और मारीची की पर्याय में इसमें दो सूत्र ध्यान रखो। मारीच कुमार का जी मत कहा करो। मारीच कुमार शब्द अलग है और मारीची कुमार शब्द अलग है। मारीच कुमार रावण के प्रसंग का प्रसंग है। मारीच वहां मारीच रावण के संग की बात है और मारीची जा प्रलवा भील के पर्याय की बात है। तो मारीची और मारीच कुमार का जीव सब समय पाए। मारीच कुमार का जीव नहीं, मारीची कुमार माने एक छोटी सी अगर मात्रा तुमसे दूर हो गई तो बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए मारीची कुमार का जीव शुभ समय पाए स्थान कुंडल कुंडली है ना, ऐसा मंदिर विधि में पढ़ते हो। तो वो मारीची कुमार के जीव ने इस समय समूह शरण में बैठा है। अब इस अवस्था को देखो कि वो साधु वेश में बैठे हैं। कौन से वेश में बैठे हैं? साधु वेश में। अब कौन से वेश में था? प्रलव की पर्याय में, माने कि हिंसक प्रवृत्ति की पर्याय में जैसे थे। और दूसरी पर्याय में कौन से आए? मारीची कुमार। और इतनी श्रेष्ठ पर्याय मिली, इतनी श्रेष्ठ पर्याय मिली कि उसको देखो साधु पद हो गया। और साधु पद होने के बाद समूह शरण का समागम भी मिल गया। क्या समागम मिल गया? आदिनाथ स्वामी वाला समूह शरण का समागम भी मिल गया, साधु भेष मिल गया, जिनवाणी सुनने का समय मिल गया, लेकिन करण लब्धि की जागृति नहीं हुई। इसीलिए करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। क्यों नहीं हो पाया? बोले इसीलिए नहीं हो पाया कि समूह शरण में बैठने के बाद भी उस जीव की पात्रता नहीं पकी, जिनवाणी सुनने के बाद भी पात्रता नहीं पकी। तो एक तरफ उस अवस्था को देखो ना भगवान, एक तरफ वो साधु है। और साधु कैसे हुए थे कि जिस समय वो पालकी उठने का प्रसंग बनता है उस समय 4000 मुकुटवत राजाओं ने दीक्षा ली। उस 4000 मुकुटवत राजा में एक ये मारीची कुमार के विजयी भी थे और इनने भी दीक्षा ले ली। नहीं पल पाया, नहीं संयम की साधना बनी, लेकिन बीजारोपण तो बना रहा, बीजारोपण तो बना रहा। इसलिए हम कहते हैं जिनवाणी तुम सुनो, आज नहीं कल काम में आएगी, कल नहीं परसों काम में आएगी। अरे आगम ग्रंथों में तो इतना कहा, अगर 1 घंटा तुम जिनवाणी की एकाग्रता से सुनते हो, 1 घंटा जिनवाणी की अगर तन्मयता का भाव जागृत रखते हो, तो ये जिनवाणी 1 घंटा की सुनी हुई देशना इतने काम में आएगी, इतने काम में आएगी कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक ये तुम्हें सहज चलता रूप में काम में आएगी। इसीलिए जिनवाणी हृदयं चिंते, जिनवाणी का हृदय में चिंतन करो। कहाँ चिंतन करो? जिनवाणी हृदयं चिंते। तो मारीची कुमार के साधु वेश में उस जीव ने जिनवाणी तो सुनी, लेकिन मन बुद्धि अहम के साथ सुनी। अगर हृदय पूर्वक सुनी होती, जिनवाणी हृदयं चिंते, अगर इस भाव से सुनी होती तो शायद वो आगे भटकने की यात्रा नहीं बनी होती। लेकिन सुनी कैसी? कैसी सुनी? कैसी सुनी? जैसे मन से सुन ले, बुद्धि से सुन ले, देख दिखावे सजावट में सुन ले। ऐसा नहीं भगवान, ये महासागर है। कैसा महासागर है कि जिनवाणी हृदयं चिंते, जिनवाणी का तुम थोड़ी भी सुनो लेकिन हृदय में चिंतन करो। कैसे चिंतन करो? किंचिन मात्र कहानी देन, थोड़ी सी भव्य लोक प्रबोधन, हे जगत के भव्य जीवो, इतनी सी जिनवाणी सुनी यही तुम्हारे लाने कल्याणकारी है। भव्य लोक प्रबोधन, भव्य जगत के जीवों के लाने इतनी सी जिनवाणी तारणहार है, इतनी सी जिनवाणी तारणहार है। और ऐसा कभी मत रखो उनने के हिसाब भी नहीं आए तो हम काय आए, उनने कही हम आ गए तो उन्हें भी आना चाहिए था। अरे उन्हें नहीं आए, अरे तो भैया हम करे 2 जने साथ आ जाते। अरे बोले ऐसे कैसे आ जाते, पहले भी पहुंच जाते बाद में हम आए हैं। बोले हम पहुंचे तो हमें बैठ गई जगह नहीं मिली, या हम पर अरे भगवान कितना आया ग्रंथों में, जहाँ लोग खड़े भी ना हो पाए अगर वहां तुम्हें जिनवाणी सुनने का समय मिले तो एकाग्रता से सुन लेना। जरा से अहम अहंकार का परिणाम मारीची कुमार के जीव को एक कोड़ा कोड़ी सागर भटक गए महावीर। कितना सा कि वहां अविरल देशना गिरती रहे। देखो कैसे देशना गिरती रहे, वहां अविरल देशना गिरती रहे, एक गिरती रहे। समय देखी सही के देखी लिखा है ना, क्या करती रही? समय देखी से अच्छा है। अरे समय देखी सही के देखी अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साउ सत सही प्रतिगण अवकाश जिन,
अवकाश चिन्ह माने वो ठहरा नहीं कहा। क्यों नहीं ठहर पाया? बोले इसलिए नहीं ठहर पाया, अवकाश चिन्ह अपने आप में वो ठहर नहीं पाया। क्यों नहीं ठहर पाया? क्या होगा? तुम भी गट्ट बट्ट करिए बीच में। अवकाश चिन्ह नहीं ठहर पाया, जैसे जी जा रहा अवकाश चिन्ह नहीं ठहर पाया। ये सब काम वाम व्यवस्था पहले कर ले, कर जी बीच में बिल्कुल मत कर। अवकाश चिन्ह, अवकाश चिन्ह माने वो अवकाश चिन्ह। कैसा अवकाश चिन्ह? देखो अब्बा जीव को कर्म को दिया, नहीं ठहर पाए, अवकाश चिन्ह। और सही हम बिल्कुल किसी को महत्व नहीं, केवल देखो कितना महत्व है, अवकाश चिन्ह। ठहरना था यहाँ, लेकिन कर्म को दे आया। कोई भी परिस्थिति समझ लो, आया कर्म को दे, जाने पड़ा। और जो मार्ग पे भी चलने को तैयार है उसे ये जाना पड़ा। अब जब कोई चला गया तो तुमरी तो कछ क्यों ही बची आया ना भगवान, कोई बात नहीं, हम कहाँ रहेंगे ना, यही रहना, हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग। इसलिए अवकाश चिन्ह। ऐसी आदिनाथ प्रभु की देशना कर रही थी, और देशना करते समय वो मारीची कुमार के जीव को अहम का परिणाम आया। क्या परिणाम आया? बोले इनकी बात मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? बोले इसलिए नहीं सुनूंगा, बोले जैसे जे इंद्र द्वारा इनकी पूजा हो रही है, इनकी पूजा हो रही है, ऐसी पूजा मैं करवाऊंगा। इतना स्वभाव आया। बोले इंद्र द्वारा इनकी पूजा हो रही है, ऐसी मैं पूजा करवाऊंगा। भले बप्पा है तो क्या होगा, हम भी उनसे कम नहीं है ना। इतना सा अहम का परिणाम आया। और ये आगम का भी सूत्र है कि मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व की बात ना सुहाए, के ऊंगे के लड़े के उठ घर को जाए, उठ घर को जाए, कोई भी हो। अरे जब आदिनाथ स्वामी वो मारीची की जीव को बदल नहीं पाए, उसे रोक नहीं पाए, उसे समझा नहीं पाए, लेकिन बस जान तो पाए। जान लिया ना, समझ लिया। कितना सा का परिणाम आया कि जैसे इंद्र द्वारा इनकी पूजा भई या पूजा होती है, ऐसी पूजा मैं भी करूंगा, चाहे कैसे ही हो। और समूह शरण से वो जीव निकला। ये प्रसंग माला रोहण ग्रंथ में आया है। इसलिए भगवान आत्मा माला रोहण जी का पाठ प्रतिदिन करते हो, माला रोहण ग्रंथ का रोज पाठ कर रहे हो, लेकिन माला रोहण के साथ में ये माला अवरोहण नहीं होना चाहिए। अवरोहण माने उतरना और आरोहण माने चढ़ना। माला रोहण, माला माल धन आरोहण, जिसका नाम है यहाँ कल लिखा देखो जी, जिस श्रेणी आरोहण, इसका नाम माला रोहण है। ईमानदारी से माला रोहण का पाठ कर लो, ईमानदारी से, ये झरपट वाला नहीं। ओंकार विदति सुदात दत्तम, न पढ़ने वाले पता रहा, न सुनने वाले पता रहा, पाठ हो गया। ऐसा नहीं भगवान। एक जगह सूत्र जी का पढ़ने का किसी माता जी का नियम था। उस माता जी ने कहा कि हमें सूत्र जी सुना दो। तो एक ने कहा कि सुना, क्यों सुना दें? बोले सुनो, सूत्र जी में लिखा है, बोले अगर सूत्र जी का पाठ पढ़ोगे तो एक उपवास का फल मिलेगा। तो फिर दोनों थी लो भी, एक सुनावे वाला भी और एक, बोले सुन लो या पढ़ लो, लेकिन कितना फल मिलेगा? एक उपवास का फल मिलेगा। बोले क्या अच्छी रहे, एक तुम श्रोता और एक कहने वाला, बोले तुम्हें दोनों में क्या मिल जाएगा? एक उपवास का फल मिल जाएगा। अब उपवास के फल के लोभ से माने क्या किया? सूत्र जी सुनाया, ऐसे सुनाया भगवान जैसे पटरी युक्त रही हो। बिल्कुल अरण्यवापकरण में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इतनी स्पीड में उसने सुनाया, शुद्ध शुद्ध क्या पढ़ते गए कोई पता ही नहीं, लेकिन फल काय का मिलेगा? एक उपवास का फल नहीं मिलेगा। फल जो मिलेगा कि दूसरी बार पढ़ भी नहीं मिल पाएगा। आज तो मिल गया, लेकिन दूसरी बार पढ़ने को नहीं मिल पाएगा। फल ये मिला। तो इसलिए भगवान श्रेणी आरोहण, आरोहण माने चलना और अवरोहण माने उतरना। हारमोनियम एक विषय चलता है, आरोह और अवरोह। आरोह माने चले जाना और अवरोह माने उतर आना। तो इसलिए भगवान उतरने के जाने नहीं, कहाँ जाने को तैयार हो? कहाँ जाने को तैयार है? मोक्ष जाने को तैयार है? पक्का है? पक्का मोक्ष जाने का। इसका नाम मालारोहण है। और मालारोहण वेद ज्ञान कराती,
मालारोहण सम्यक श्रद्धा को जगाती, मालारोहण सम्यक का बोध कराती, मालारोहण तुम्हें वस्तु स्वरूप का बोध कराती। इसलिए जिनवाणी की बैठे हो गोद में, करो अपना बोध और मत रहो मदहोश, मत रहो मदहोश और करो अपना बोध, क्योंकि बैठे हो जिनवाणी की गोद और अब नहीं जाना निगोद। निगोद नहीं जाना माने क्यों नहीं जाना निगोद? बोले इसलिए नहीं जाना क्योंकि हम आरोहण के लिए बैठे हैं, अवरोहण के लिए नहीं बैठे। आरोहण के लिए बैठे हैं, अवरोहण के लिए नहीं बैठे। हम ऊपर चढ़ने के लाने बैठे हैं, नीचे उतरने के लाने नहीं बैठे। ऊपर का मतलब देव गति और सदगति और मोक्ष की तैयारी, और नीचे उतरना माने नरक और निगोद। नीचे उतरे सो नरक और निगोद, और ऊपर गए सो सदगति और मोक्ष। इसीलिए मालारोहण, पर वो मालारोहण के जीव, मालारोहण को मारीची कुमार का जीव नहीं समझ पाया, और नहीं समझ पाया। आदिनाथ की देशना गिरती रही। क्या देशना गिरती रही? अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साउ सत सही प्रतिगण औकाश जिन। आदिनाथ ने उसे रोका नहीं, लेकिन जानते जरूर रहे। अगर शायद रोकते, समझाते, बताते, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वे केवल ज्ञानी भगवान थे, किसी को कुछ प्रयोजन नहीं था, लेकिन जानते रहे कि देखो ये जीव कितना भटकने को तैयार है, और जिनवाणी जरा सुनने को तैयार नहीं है, वो भटकने को कितना तैयार हो गया। एक कोड़ी सागर, और वो भी भरत के प्रश्न के अनुसार वहां उत्तर आया था, लेकिन भगवान फिर भी थोड़ा सा समय मिला है। और हमें इसलिए करना भाव, इसलिए करना भाव कि तुम लोग जैसे बिजनेस में बैठे हो, कभी हम भी इस दुनिया में बैठे थे, बिजनेस वाली दुनिया में, लेकिन भगवान आज अगर थोड़ा सा समय मिला जिनवाणी कहने को, थोड़ा सा समय मिला यहाँ बैठ के संबोधन लेने देने को, या थोड़ा सा समय मिला जिनवाणी पढ़ने को, तो हम एक ही रखते हैं। अतीत के दिन को भी देखते हैं, वर्तमान की अवस्था को भी देखते हैं, और भविष्य की स्थितियां भी अपने ज्ञान में तनक बहुत तो आती है, तो थोड़ी बहुत तो आई जाती है, थोड़ी बहुत तो आई जाती है। लेकिन भगवान हम बार बार ये प्रयास करते हैं कि जिनवाणी तुम्हें पढ़ने का समय मिला है, जिनवाणी कहने का समय मिला है, जिन शब्द समझने और समझाने का तुम्हें टाइम मिला है, अपने निमित्त से कोई जीव अगर सलट ना पाए तो कोई जीव भटक ना जाए, कोई भटक ना जाए, क्योंकि दोबारा ऐसा अवसर मिल पाया नहीं मिल पाया। इसलिए जिनवाणी हृदयम चिंते, जिनवाणी को हृदय में चिंतन करना, और क्या करना? संपूर्ण ज्ञान संयता, पूरे केवल ज्ञान से परिपूर्ण जिनवाणी। इस जिनवाणी को क्या करना? किंचित मात्र सहन्तेन, कितनी सी, कितनी सी? किंचित मात्र कहांतेन भव्य लोक प्रबोधन। हे जगत के भक्त जीवो, अगर ईमानदारी से जरासी भी जिनवाणी सुन ली तो बहुत परम दशा का मार्ग बनेगा, और नहीं सुन पाई तो फिर 99,999 का चक्कर चलेगा। अच्छा, चक्कर में रहना है कि चक्कर से ऊपर उठना है? अच्छा, ऊपर उठना है। कहाँ? अच्छा, चक्कर में रहना है कि चक्कर से ऊपर उठना है? चक्कर का मतलब चक्कर लगाना। ऐसे कोई ने पंखा दिया, अब समझना मत समझ लेना ये पंखा में हम ज्यादा अनुमोदन नहीं करें, लेकिन एक बात समझना। क्या समझना? उसने नाम लिख दिया। अब वो का नाम लिख दिया, वो तो जिसका था सो हो गया, शरीर छूट गया। अब वो जितने तेजी से पंखा घूम रहा है उतनी तेजी से, अरे बोली ऐसे कैसे जान ली आपने? ऐसे कह दी? बोली ऐसे इसलिए कह दी कि भले तुम स्वर्गीय लिख दो, लेकिन मिथ्यात्व की अवस्था की अगर स्वर्ग है तो वह अंतर व्यंतर नाना प्रकार के 3 प्रकार के देवों में गया। अगर वो नहीं गया, सामने दृष्टि कल्पवासी सर्वार सिद्धि देव, क्योंकि मिथ्यात्व की भूमिका में शरीर छूटा है। किस भूमिका में? मिथ्यात्व की भूमिका में शरीर छूटा है। फिर बड़े शान से कुछ भी लिखते रहो कि हमारे असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य है, तो वैसे ही तुमने कह दी गलत, शुरू में ही गलत कर दी ना। शोक संदेश, महाशोक महाशोक महाशोक। अरे तो एक जना गाओ, फिर तो बड़ा काहे लिख रहे हो? शोक 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 महाशोक। अब उनको शांति पाठ इतने दिन में है, तो एक तरफ शांति पाठ है, ऊपर महाशोक और जो शोक और वो शोक, और फिर नीचे लिख दे हमारे असाता वेदनी के उद्देश्य है। कौन के? कौन के? हाँ, ध्यान रखियो, हमारे असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य जिन जिनका स्वर्गवास। तो
वे स्वर्ग चले गए तो फिर असाता काहे कह रहे हो? और जब असाता आई तो वे स्वर्ग गई नहीं। अरे पक्के ना दोस्तों तो कट रहे ना, जय को नाम है पूर्वा पर विरोध। पूर्वा पर विरोध रहे, जिनवाणी को मानते ना, तो उनका देह छूट गया, वह बात सही है, देह का परिवर्तन हुआ वो बात सही है, लेकिन स्वर्ग पक्का हो गया ये कोई गारंटी कारण भगवान आया ना पकड़ में आ रहा। तो वो एक जने हमसे पूछा, बोले तुम बताओ काली क्यों करे? तो हमने कहा ना हमारे पास अब कोई है कि भी जाए और जाए तो अब चले ही रहा है सर्वज्ञ की सर्वज्ञता। तो बोले नहीं आप बता दो। तो हमने कहा हम कुछ नहीं बता रहे, तुम समझदारी से काम करा करो। पूर्वा पर शब्द कटना नहीं चाहिए, अगले शब्द में लिख रहे हो हमारे असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य है और उनका स्वर्गवास। तो स्वर्ग हो गया तो फिर असाता कहाँ है? अगर वे स्वर्ग में चले गए तो साता में है ना, वे साता में, तुम का या साता में हो और तुम असाता में हो तो वे कभी साता में रह ही ना पाते। और अगर तुम असाता में हो तो उनका स्वर्ग है ही नहीं, पक्का है। इसीलिए और अगर स्वर्ग हो भी गया तो भवन तट सर्तन, भवन तक माने भवनवासी, व्यंतर या जोशी, केवल कल्पवासी देव हैं जिनमें सम्य दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। और ये तीन प्रकार के गति के जीव भी सम्यक उपलब्ध हो सकते हैं उपलब्ध। तो कारण है भगवान पकड़ में। तो बोले काका सुधारे हम रात में सब्र में त्याग छुड़वा दो। अब क्या करें, कार्ड में भी कछु ना लिखे तो कार्ड में तो लिखो, लेकिन जैसी लिखो तनक वैसी मर्यादा पूर्वक लिखो कि देह को परिवर्तन होगा। वह अच्छी बात होगा देह को परिवर्तन, लेकिन गारंटी तो मत दो पक्की। अब ने कह रही कि हमारी असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य से पिताजी का मोक्ष हो गया। अरे तो मोक्ष हो के कैसे गया? विख्यात की भूमिका में साधु अवस्था धारण करी नहीं, संयम को स्वीकार किया नहीं, मोह माया के चक्र में ऐसे मरण हुआ, आयु का अंत छूटा। कैसे छूटा? बोले ऐसे छूटा कि मन शरीर छूटने की बेरा है, एकदम मर होना कहने तो बुरा लग जाता है ना, बुरा लग जाता। छोटी छोटी आत्मा, कोमल आत्मा है, जल्दी से हृदय में टच कर जाता है। अरे बोले मर वो काय कहते हैं, अच्छा मर वो मत क्यों, तो ऐसे समझ लो जैसे शरीर छूटा ये सब अच्छा है, और एकदम मर वो कह दे तो अरे बोले साहब बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कह दे। इसीलिए भगवान अरे शरीर छूटा तो माने शरीर छूटने की बेरा है और मोही भी बड़ा घनेरा है। शरीर छूटने की बेरा है, मोह बड़ा घनेरा है, और अंतिम समय में ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। भगवान ऐसे जीव के अगर अंतिम शरीर छूटता है उस समय वो जीव कहाँ जाएगा? विचार करो भगवान, विचार करो, अपन भावना भाव चली चलाऊ ना हो मोरी तुम ज्ञान सार। तारण स्वामी ने कहा मरने हर सिए लो जिन्हें तारण को जब सब मोरी पहुंचते हो ज्ञान। तो कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। तो मोक्ष के लाने अवरोहण नहीं, क्या करना? आरोहण। क्या करना? आरोहण। मालारोहण क्या मतलब? मालन आरोहण, इसका नाम है आरोहण। और नीचे उतरे सो अवरोहण है। नीचे उतरे सो क्या है? अवरोहण। और ऊपर चढ़े सो आरोहण। बंबई में कहते हैं माला, माला कहते हैं मंजिल को। मंजिल माने कितनी माला पे जाना? उन्होंने कहा 7वीं। 7वां बटन दबाया, 7वीं माला पे लेकर उठे आया ना माला। कितनी मंजिल पे? बोले यहाँ लाना है। और एक माला कहते हैं पर्वत को भी, तो इसलिए बोले माला। और बोले यहाँ पर्वत और मंजिल वाली माला नहीं, यहाँ तो मोक्ष की माला। कौन सी माला? मोक्ष की। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। पक्के में जाना तो पक्के में जाना, लेकिन अहंकार के परिणाम को गलाना। कौन से परिणाम को गलाना? अहंकार। जरा सा अहम का परिणाम मारीची कुमार के जीव को सत्य बात नहीं सुनने दिया। जरा सा अहम का परिणाम था, इतना सा कि जैसे इंद्र द्वारा पूजित हुए ऐसे ही हम होंगे। और फिर क्या? समूह शरण से वो बाहर निकलता है। उसका परिणाम ये हुआ कि 363 विख्यात की मत चला। कितनी मत चली?
363 मिथ्यात्व के मत चलाए। कैसे कैसे 363 मिथ्यात्व के मत है वो सब कृति में लिखा है। ये देखो ये 363 मिथ्यात्व के मत चलाए और उस मिथ्यात्व के मत का फल ये रहा कि एक कूड़ा कोड़ी सागर तक जीव भटक रहा। अच्छा मिथ्यात्व का मत क्यों चलाया? बोले देखो इसलिए चलाया कि वो कहता रहा मारीची कुमार का जी मिथ्यात्व अवस्था में ये कहते रहे, बोले तुम्हें जो पूजने हो सो पूजो लेकिन हमें जरूर मानो, तुम्हें जो करने हो सो करत रहो लेकिन हम जो कह रहे हैं हमारी बात मानो, माने आदिनाथ की बात मत मानो। अब एक देखो दोबारा ने पकड़ कितनी विसंगति, समझ लो बप्पा का चल रहा था अविरल शब्द, उनका समुसरण चल रहा था आरोहण वाला और सामने मारीची ने समुसरण लगा दिया, उसका नाम था अवरोहण। मारीची माने वो नाती पोता, वो पोता गिर रहा है नीचे की ओर और बप्पा जा रहे हैं, आ रहा है पकड़ में आ रहा है, आदिनाथ स्वामी जा रहे हैं आरोहण की ओर और वो मारीची कुमार का जी पोता कहाँ जा रहा है, नाती कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कह रहा है कि आदिनाथ स्वामी की देशना में क्या आ रहा है, ज्ञानम जिनेहि बलियम। आदिनाथ की देशना में क्या आ रहा है, ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम पिनमामि नेतम तत्वार्थ साधम ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेतम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। आदिनाथ की देशना में क्या आ रहा है, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणेतम भावे अनेकम ज्ञान रूपम दिशुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्य। आदिनाथ की देशना में ही आ रहा है अविरल शब्द वाणी गणधर, ये आ रहा है आदिनाथ की देशना में और लाखों जीव सुलट रहे हैं, लाखों जीव मोक्ष का मार्ग बना रहे हैं और वो सामने बैठा क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं सुनूंगा कि जिसका आरोहण की यात्रा नहीं होना थी, जिसकी अवरोहण की यात्रा होना थी, तब तो वो समुसरण से बाहर गया और जब समुसरण से बाहर गया उसका फल परिणाम क्या मिला, बोले उसका फल परिणाम ये मिला एक कूड़ा कड़ी सागर भटक गया। आदिनाथ स्वामी से अगर भटक ये भी पूछते कि ये तीर्थंकर 24वां क्यों होगा, बीच का क्यों नहीं होगा, बोले इसलिए नहीं, अगर वो पूछते तो बता देते। इतनी अकौगा की पर्याय है, इतनी बिल्ली की पर्याय है, इतनी नीम की पर्याय है, इतनी कनेर की पर्याय है, इतनी धोबी की पर्याय है, इतनी पर्याय नरक की हैं। अगर वो पूछते तो बता देते, लेकिन बस भरत ने जितना पूछा उतना ही उत्तर दे दिया। अब जब उतना ही उत्तर सुन के जब वो जीव ही बाहर चला गया तो अब क्या था, आदिनाथ जानते रहे और वो मारीची का जीव सामने क्या लगाते रहे, माने महावीर साहब क्या लगाते रहे, वो महावीर नहीं, महावीर का जीव जो महावीर होने वाले थे, लेकिन कैसे भटक कर आया ना भगवान। तो जब भटके एक कूड़ा कोड़ी सागर तक भटके और उस जीव को कहीं समागम नहीं मिला, बीच में 22 तीर्थंकर हो गए, मंदिर विधि में कितने जल्दी पढ़ लेते, आद में आदिनाथ भाई, अंत में महावीर भाई, बीच में 22 तीर्थंकर भाई, 24 को नाम ले तो पुण्य की बस हो गई, पुण्य की प्राप्ति, उधर गए आप चंदन प्रसाद बांटो आया ना। अरे भगवान एक बार तुम वो भाव का भाव करो, कैसा भाव करो कि वो जीव जैसे भटका, बीच में 22 तीर्थंकरों के समुसरण चलते रहे, लेकिन वो जीव किसी समुसरण में नहीं बैठ पाया। ऐसा इतिहास आगम में कहीं मिला नहीं कि वो महावीर का जीव शांतिनाथ स्वामी के समुसरण में बैठ गए और माला रोहण सुनी होती, या श्रेयांसनाथ के समुसरण में बैठ गए उस जीव ने तत्व की आराधना की होती, या शीतलनाथ के समुसरण में बैठ गए उसने तत्व का अनुभव किया होता, या कुंतुनाथ के समुसरण में बैठ गए उसने तत्व का श्रवण किया होता, या मल्लीनाथ के समुसरण में बैठ गए उसने तत्व का वेदन किया होता। अरे विचार करो भगवान, वहां क्यों कि वहां कहाँ आदिनाथ स्वामी की देशना जो आया था और वो आके 24वें तीर्थंकर महावीर ही बने। लेकिन महावीर बनने के पहले अब जरा सिंह की पर्याय को देखो तो, सिंह की पर्याय में वही जीव, कौन सी पर्याय में, सिंह की पर्याय में जब चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने उन्हें संबोधन दिया और जैसे ही संबोधन दिया तो ऐसे संबोधन का अनुभव रीति हुई, ऐसे संबोधन की प्रतीति हुई, ऐसे संबोधन का बोध हुआ कि कर्ण लब्धि पूर्वक
सम्यक की वहां प्राप्ति थी है। और वो ऐसी प्राप्ति भाई, ऐसी प्राप्ति भाई, ऐसी प्राप्ति भाई कि एक क्षण मात्र में एक कोड़ा कोड़ी सागर की यात्रा दिख गई। कितनी दिख गई यात्रा? एक कोड़ा कोड़ी सागर की यात्रा दिख गई। भगवान कितनी मेरी जरा सी भूल रही, कितनी सी भूल रही? जरा सी भूल रही। इसलिए इतने भगवान यहाँ बैठे हो, प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा सत्य समझने की होगी तो मालारोहण होगी, और नहीं है सत्य समझने की तो अवरोहण होगी। असत्य का समर्थन करोगे तो अवरोहण, और सत्य का अनुभव करोगे तो आरोहण। आरोहण माने ऊपर जाना, और अवरोहण माने असल में बहुत जल्दी आदत है। जरा बोले नहीं 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 ऊपर है ये छत पे, तो बोले नहीं नहीं अब हमें टाइम नहीं है, तो जीना उतर के घरे जाएगी। बड़ी पुरानी आदत, कितनी पुरानी आदत है, नहीं आता समझ में। बोले भैया तनक रखो, इतनी देर तुमने जिनवाणी सुनी, अब 1 घंटा ऊपर छत पे बैठो तनक। अरे बेटे बोले हमें टाइम नहीं, माने आरोहण के लाने टाइम नहीं है, और अवरोहण के लाने पतली गली से जल्दी से नीचे उतरे, और वे कहाँ पहुंच गए, कहाँ जाना था? अरे भगवान, इसलिए आरोहण का मतलब चढ़ना और अवरोहण का मतलब उतरना। तो उतरने की आवाज तो आते ना, अरे पकड़ में आना, बड़े धीरे धीरे आते हैं और इतने जल्दी चले जाते हैं। तुम लोग नहीं, तुम तो भगवान। इतने धीरे धीरे आते हैं, बड़े जल्दी से जाते हैं, तत्व की बात खूब सुन पाते हैं, तत्व का अनुभव करते हैं, तत्व का वेदन करते हैं, लेकिन उतरते उतरते भूल। कब से है जब भूल? अच्छा देखो तुम्हें क्या कब से है जब भूल? कब तक रहेगी? अब नहीं रहेगी ना, पक्का है अब नहीं रहेगी। तो प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। अनादि काल से भूल होती आ रही है, इस भूल को भूल माने तो कछु भूल मिटे, और जो भूल को भूल ही ना माने तो उसकी भूल तो जिन्हें भगवान भी नहीं मिटा सकते। जैसे मारीची की जीभ की वे नहीं मिटा पाए आदिनाथ, जो भूल को भूल ही ना माने तो उसकी भूल तो जिन्हें भगवान भी नहीं मिटा सकते। इसलिए सत्य मेरी समझ में आया, इसका नाम मालारोहण है। अब मालारोहण चल रही है, पाठ तो 5 मिनट में हो जाता है, पाठ 10 मिनट में हो जाएगा। पाठ करना बड़ा सरल है, लेकिन जब बात अनुभव में बैठ जाए, अनुभव में अगर बैठ जाए तो मालारोहण का पाठ ओम नमः सिद्धम की जाप जैसे हो जाए कल्याण। ऐसे कहे अपने गुरु महाराज, मालारोहण को करो पाठ, ओम नमः सिद्धम की करो जाप, इतने में ही कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर, इतने में ये तर जाएगा। लेकिन मालारोहण का पाठ करते हैं, आराधना के पेज बदल गए। आराधना भगवान मालारोहण का पाठ किया, वो पेज पलट पलट के वे पेज ही काले हो गए, और पलट पलट के वे पेज ही फट जाते हैं या हो जाते हैं। वो मालारोहण का पाठ करते करते आराधना का रंग बदल गया, लेकिन ये जीवन का ढंग नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया? बोले पाठ किया था, लेकिन बुद्धि से किया था, मन से किया था, भाव से किया था, और अंदर से करते तो जिनवाणी हृदय चिंते, वही पाठ तुम्हारे लाने आरोहण का काम बन जाता। वही पाठ कैसा बन गया? जल्दी उठाई, जल्दी करी, धरी उल्टी सीधी जैसी, और अरे भगवान जिनवाणी तुम्हें भवों भवों में बड़े मुश्किल से योग बना है, बड़े मुश्किल से जिनवाणी श्रवण का योग मिला है। और हम पक्का बता रहे, भगवान पक्का बता रहे, अगर गुरु महाराज की गाथाओं के अनुसार अपना माथा सही रखोगे तो बहुत जल्दी काम बनेगा। हम बार बार कहते हैं माथा सही रखो, माइंड सही रखो, और मंच सही रखो, और मन भी तरफ सही रखो। मन माने मन माने ऐसा, तो इतना सब रखो। बहुत आनंद की यात्रा। यहाँ क्या लग रहा है बताओ? कुछ तो लग नहीं रहा, और जरा सा अगर लग गया तो देखो देवी कोड़ा कोड़ी सागर के लाने चला जाता है। मारीची का ही एक कोड़ा कोड़ी सागर भटका नहीं सुलट पाए, लेकिन सिंह की पर्याय में जिस समय मुनिराजों ने उपदेश दिया, और उपदेश जिस समय सिंह के जीव ने धारण किया, और करण लब्धि पूर्वक जब उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई, आंखों से असिधारा बहती रही, और एक कोड़ा कोड़ी सागर की भक्त दिख गए।
एक कोड़ा कोड़ी सागर, बोले मेरी जरा सी भूल का परिणाम क्या हुआ? बोले एक कोड़ा कोड़ी सागर बटा गया। अब ऐसी भूल नहीं करेंगे, अब ऐसी भूल नहीं करेंगे। और उस भूल की भूल सुधार भाई, तो उनने मूल को समझ लिया। जब भूल सुधरी तो मूल पे आ गए, और जब भूल नहीं सुधरी तो मूल पे नहीं आ पाए। भूल सुधरी, मूल पे आ गए, सम्यक ज्ञान का वहां फूल खिल गया। सम्यक ज्ञान की साधना की शुरुआत हो गई। श्रद्धान पूर्वक सम्यक की निर्मलता की अवस्थाएं बन गए, और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। वो तो महावीर की पर्याय में आए और भगवान महावीर बन गए। और दीपावली के दिन कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कौन? हमारे महावीर। कौन के महावीर? ऐसी हिम्मत आता है, हिम्मत हिम्मत से तो बोलो, कौन के महावीर? हमारे महावीर। पक्का है कि नहीं? हमारे महावीर भगवान की तो मोक्ष चले गए। अरे नहीं बोले हमारे महावीर मोक्ष चले गए। भले अब संसार में जीव की यात्रा, महावीर जो कह के गए, महावीर ने कहा छोड़ो, और इसने सुना जोड़ो, तो वो छोड़ तो नहीं पाया और जोड़ने में लग गया। छक्के से जोड़ने में लग गया। राम राम जपना, माने तुम जाना तो नहीं, इतना तुम इसलिए जानते हो कि हमें कहने की जरूरत है, इसलिए हम तो सही बात कह रहे, राम राम जपना। तो हम जा थोड़ी कह पराय मान, जब तुमने कहा कह दे, माने इसलिए कह दे कि तुम भूल मत जाइए, आगे जय लाएंगे। कितना अरे ना हमने इतना ही कहा था ना कि राम राम, राम राम माने बेराम नहीं, आत्म राम जय। क्यों क्या करना है? आरोहण, अवरोहण तो नहीं करना, तो क्या जपना है? राम राम जपना। अब गाय नहीं कही, इसलिए कि भगवान तुम ध्यान रखना, तुम भूल मत जाइए, आगे जाइए नहीं। क्या कहना है? पराया माल। ऐसे नहीं, ऐसे कोई लोग हैं बड़े भक्त जी, आनंद शाही जी, विदिशा नगरी में रहे हो, आनंद की गंगा बहा रहे हो, दोनों चैत्यालय के बीच में बैठ के एक समागम की यात्रा है, एक संगम की यात्रा है। और जुड़ जाने का मतलब वर्षा योग होता है, जोड़ का मतलब योग होता है। वहां से प्रारंभ हुआ, यहाँ शुभारंभ हुआ, यहाँ से खिलना शुरू हुआ, और ये खिलती रहेगी। तो ये जोड़ का मतलब है योग। अष्टकंगा में आता है ना, दो दाने हैं तो वो पिटते नहीं है, और एक रह गया तो पीछे वाला खड़ा ये तैयार खाने को। अगर एक गोटी है तो वह पिट जाएगी, और दो है तो। अरे भगवान हम पक्का बताते हैं कि अगर दो मन एक होते हैं तो देवता भी विचार करते हैं। दो मन एक होते, इसलिए क्या करना? दो दिलन को ऐसे मिला दो। देखो पक्का करना, आरोहण करना क्या? आरोहण पक्का, एक ही शब्द ध्यान रखना, माला धन आरोहण। तो दो दिलन को ऐसे मिला दो जैसे मिला रंग में पानी है और दो दिन की। देखो मालूम है ना, तुम आगे जाइए पता है ना क्या? बोले सुन रहे हम अध्यात्म वाणी है, और दो दिलन को ऐसे मिला दो जैसे रंग में मिला पानी है और दो दिन की। देखो क्या कहते तुम? माने पक्का है ना? अरे सुन रहे तुम जिनवाणी हो, सुन रहे तुम अध्यात्म वाणी हो, दो दिन की जिंदगानी है, तो दो दिलन को ऐसे मिला दो जैसे मिला रंग में पानी है। कितने दिन की? दो दिन की। अब नहीं कह रहे, हिम्मत मत आगे चाहिए ने, दो दिन की। अब दो दिन की रही जिंदगानी, अब ऐसे समझ लो 4 दिन मिले दिन 4, मत कर विचार। अब मिले दिन 4, 2 निकल गए आरजू में, 2 का है इंतजार। आरा पकड़ में आ रहा, कितने दिन मिले दिन 4, 2 दिन निकल गए आरजू में, और 2 का है इंतजार। और इंतजार वाले आ पाए ना आ पाए, और कब अर्थ को ना समझ पाए और अर्थी उठ जाए, नहीं समझ पाए तत्व को, और कब अर्थी उठ जाए, नहीं समझ पाए उस तत्व को, नहीं समझ पाए अस्तित्व को, और कब अस्थियां बिखर जाए।
पारा ना भगवान, नहीं समझ पाए अस्तित्व को और अस्थियां बिखर गई, नहीं समझ पाए अर्थ को और अर्थ ही उठ गई, क्योंकि जिंदगी के दिन हैं चार, दो कह गए आजू में और दो का है इंतजार। इसलिए मत करो विचार और क्या करना, आरोहण। क्या करना, आरोहण। तो आरोहण करने को कौन कौन है तैयार? अरे अभी हाथ ही था, सब नहीं आ रहा, भगवान कब करने पड़े, विद्यालय में रुपये की अवस्था कम पड़ जाएगी। फिर भगवान जिन को करना है आरोहण, तो कछु इतने रुकने पड़े और कछु अनंत विहार में रुकेंगे। इसलिए भगवान पक्का कर, तुमने जल्दी से ही हाथ उठा दो, बिना विचार के हाथ उठा दो, सही कर पक्का कर। अगर हाथ उठाया है तो ये हाथ वहां तक चले जैसा बाहुबली का उठ गया था, सो उठा के नहीं उठा, किस पे उठा था, भरत पे। भरत पे बाहुबली का हाथ उठा, और जब देवताओं ने हाथ को पकड़ा, अरे बोली ऐसा मत करो, तो बाहुबली ने कहा ये हाथ तो उठ गया, अब जो नीचे जाने वाला आ रहा है पकड़ में, हाथ उठा सो आरोहण, और हाथ नीचे जाएगा उसका मतलब है अवरोहण। तो वो बाहुबली थे, भगवान थे, क्षत्रिय वीर थे, आदिनाथ के पुत्र थे, वज्र शरीरी सेनन वाले थे। बोले बाहुबली ने कहा हाथ उठ गया तो उठ गया, अब जो नीचे जाने वाला, अगर भरत पे नहीं गया, नहीं पड़ा वो भरत पे हाथा, सुनो सुनो ध्यान से, नहीं पड़ा वो भरत पे हाथा, और बाहुबली के स्वयं गया अपने माथा, और जैसे ही गया माथा तो एक ही बार आया नीचे और पंचमुष्टि के सलंज किया और वे चले गए वन की ओर। इसका नाम है बाहुबली को मिल गई साता। भले फिर वे खड़े रहे कि हम भरत की भूमि में खड़े हैं। ये शल्य थी जरा से, कौन सी शल्य थी, देखो देखो सुनो, एक शल्य थी लेकिन एक शल्य दूसरी थी। वो शल्य दूसरी ये थी, बोले ये शल्य थी कि बोले मैं अभी साधु हो रहा हूँ या हुआ हूँ, मुझसे पहले 98 ने जो दीक्षा ले ले उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। छोटे छोटे ने कम, मुझसे पहले छोटे ने 58 जिनने जो दीक्षा ले ले और अब हमारी बात में हो रही है, अब हमें उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। एक शल्य जाति और दूसरी शल्य जाति कि मैं भरत की किसकी भूमि में खड़ा हूँ। लेकिन जब फिर भरत ने संबोधन दिया तो कहाँ भरत की भूमि और कहाँ भाइयों की दीक्षा या कहाँ कुटुंब की दीक्षा, कहीं किसी की कोई नहीं दीक्षा। अरे जब स्वरूप में गया तो अंतः तय की हुई चैतन्य की इच्छा और बाहर में उनकी थे तो दीक्षा, और अंतर में जब चैतन्य स्वरूप की हुई इच्छा तो मोक्ष का मार्ग बना स्वयं इच्छा। ऐसे इसलिए कल्याण की तैयारी करो। कोई के जो नाम होते हैं तो हम कहते रहते हैं कि कम से कम यथा नाम, कब, जब नाम शोभित गुण शोभित, तो यथा नाम तथा गुण शोभित नाम शोभित गुण। धन्य है वे भगवान जिनके नाम भी वंदनीय है और गुण भी वंदनीय है। भरत के संबोधन से जिस समय बाहुबली की अंतर परिणति जागृत हुई होगी, कैसे ही मान लो वो परिणति जब जागी होगी और अंततः सदुपयोग की स्वरूप की स्थिति बनी होगी तो बाहुबली को देखो परम दशा की प्राप्ति भई। इसीलिए तुमने भी उठाओ है हाथ, तो यह समझ करियो नहीं अभी हाल चले जाओ। देखो देखो अच्छे से समझ यहाँ से, 3 गर्मी रहती है इससे। कितनी गर्मी रहती है? माला रोहण, क्यों अपनी माला रोहण नहीं हो पाती? जिन की हो गई बात तो धोखे में हो ही गई। अरे और बोले जब संसार का वो चक्र चलेगा वो माला रोहण होगी ही होगी, और बिना माला रोहण का तो माला रोहण तो होगी। इसलिए माला रोहण का तो पाठ करते ही रहिए। माला रोहण जहाँ भी काम में आएगी और माला रोहण जहाँ भी काम में आएगी। कहाँ काम में आएगी? आरोहण है सो माला रोहण, और संसार के चक्र में। इसलिए अपन भामत चलो वहां अवरोहण, यहाँ चलना क्या मालोहण। तो हम जो बात बता रहे थे माला रोहण को तो पाठ करना, लेकिन गर्मी 3 है, इनको दूर रखना। गर्मी कितनी है? 3। कितनी गर्मी है? 3। बता दे कौन सी? अच्छा बता दो जल्दी, इसके बता दो, समय पूरा होने वाला, जल्दी बता दो। सही बता दे, पक्की याद हो जाएगी, भूलोगे तो नहीं। पक्की बता दे, भूलोगे तो नहीं, बता रहे। देखो एक गर्मी है जात पॉकेट की। पॉकेट जानते हो कि हम कोई से कम? पॉकेट जानते हो? बा पॉकेट नहीं, सिगरेट वाला पॉकेट।
तो हाँ भगवान, कई लोगों को हमने देखा अगर उस पॉकेट की गर्मी में रहते हैं तो माचिस की सीख मांगते दिखते हैं। इसलिए भगवान गर्मी नहीं, पॉकेट की गर्मी। पॉकेट माने हमारे पास भी पैसा होता है। एक पॉकेट की गर्मी है, एक जैकेट की गर्मी है। जैकेट मान जानते हो? अच्छा बोले जानते, बड़ी सरल बात है। और एक लॉकेट की गर्मी, काय को हार पहने, सही कह रहे, जितना ऊंचो हार पहने उतनी हार है। हार माने लॉकेट। एक लॉकेट की गर्मी, एक जैकेट की गर्मी और एक है कि नहीं? इसलिए तो इधर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बोले एक पॉकेट की गर्मी है, एक जैकेट की गर्मी है और एक अब है तो सही कह रहे जी, और पहनते ही नहीं कह रहा। देखो हम तुम और नहीं कह रहे, हम तो कई जगह समझ लिए। एक बात बस बिरतों में देखना, तुम ताम पर्यूषण पर्व में देखना, सही कह रहे, 30 साड़ियों से कम काम नहीं चलेगा। इतना भगवान, अरे सादगी का जीवन है। 2 धोती 2 रोटी में काम चले, लेकिन भगवान 4 टाइम की 4 तो 10 दिन की 40। कहाँ जाने हैं? आरोहण करना क्या है? आरोहण। और क्या करे? बोले वो बदलते में फिर बच्चे को सरल पूरा निकालेगा। और भगवान इसलिए पक्का करना, सही है। 2 धोती 2 रोटी में काम चलता है। साधु वे होते जिनके पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र है और ना वस्त्र है। वे तो है साधु, लेकिन बोले हम का तो जाकाई की गर्मी आरग पकड़ में आना। इसलिए भगवान बोले तुम तो अवैध से त्याग मत कराओ, नहीं तो हम फिर मंदिर आओ। अवैध से त्याग मत कराओ, नहीं तो हम अच्छा बाद में कर दे, धीरे धीरे कर दियो। सही कह रहे भगवान, पेट भरो लेकिन पेट ही मत भरो। बेचारी पे कहां तक कमाए? नई नई डिजाइन है, चंदेरी की नाना तरह की डिजाइन है, नाना तरह के। कहां तक? 5000 की दुकान की वही बिक्री और 6000 की चाहिए साड़ी। अब बताओ कहां तक पूर्ति हो? इसलिए प्रकार है भगवान, बहुत सरलता का नाम रखना। पॉकेट की गर्मी से, जैकेट की गर्मी से, और लॉकेट तो जानते हैं, लॉकेट किसे कहते हैं? हार माने अगर किसी ने चेन पहन के चला, और हमने कई बार देखा और कहा भी उनको, घर से वो चेन पहन के चला, कुर्ता के अंदर थी, और जैसे ही वो भीड़ के समूह में पहुंचा, उसने चेन आधे बाहर निकाली, एक बटन फिर लगा लो ताकि आधी चेन दिखत रही कि हम भी तो का पहने। अब क्या, अब डर नहीं है ना, क्योंकि अपने इस समूह के बीच में। और रास्ता में का भीतर तो का रास्ता में था बेचैन, क्योंकि पहने था सोने की चेन। रास्ता में था बेचैन, बड़े शान से कह रहा था जैन, लेकिन भाजे से ही पहुंचा तो उसने आधी चेन लटकती ऐसे निकाल ली और एक बटन और लगा लिया ताकि वो चेन भीतर ना हो जाए। काहे कि किसी के सामने भीतर बाहर करेंगे समझ में नहीं जाए, इसीलिए बोले चेन ना हो जाए भीतर। बाकी एक सल लगी है ताकि लोग समझना कि हम पे भी सोने की है, भले चाहे वह फिर पेंटेक्स की। इसीलिए भगवान ये जनमानस की दशा, इसलिए आरोहण नहीं हो पाता, अवरोहण हो जाता। तो क्या करना है? बस 1 मिनट का काम है, जल्दी बता, पक्का बता। आरोहण करना है तो किसने हाथ उठाया था? देखो आप आधे से कम कर दे। अरे आरोहण माने चलना और अवरोहण माने उतरना। तो उतरना नहीं है, हमको ऊपर जाना। तो कितनी गर्मी से दूर रहना? 3 कौन सी? हाँ, पॉकेट की गर्मी से, जैकेट की गर्मी से, लॉकेट की गर्मी से। तो फिर क्या करना? बोले महावीर जैसे मार्ग पे चलना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार दार मुनि बहाना, समझाया वीर न माना। कहाँ जाना है? तो महावीर चले आरोहण की ओर, और महावीर के मानने वाले जा रहे हैं। अभी हाथ उठा रहे हो, दो तो मत के हो, एक हाथ भी उठा रहे हो और इधर कह रहे हैं आरोहण की ओर। अरे तुम भगवान, इतने बैठ के तो सत्य बोलो, इतने बैठ के तो सत्य बोलो। और अगर इतने तुम 2 भती बोले तो पूर्वापर विरोध हो जाए।
आया ना भगवान। इसलिए समय बड़ा अद्भुत है, जिनवाणी अथाह है और सब शल्य से निर्भर होकर जिनवाणी को पढ़ना, समय पे आना, समय से समझते जाना। और एक गुरु बाबा की गाथा यही कह रही है, शल्यम त्रयम चित्ते निरोधे नेता दिनोत्ते वाणी हृदय चेते नेता विद्याति देवम गुरुधर्म दूरम शुद्धम स्वरूपम तत्पाठ साधा। ये क्या कह रही है जिनवाणी? हे भव जीवो, सादर आमंत्रण है, सा इसलिए आमंत्रण है, भाव भरा आमंत्रण है। वह कार्ड पर लिखा रहता है ना, भाव भरा आमंत्रण है, सा इसलिए आमंत्रण है, मंगल आमंत्रण है, क्योंकि हमारा वर्षा। अरे फिर वो पाकिट की गर्मी में नहीं बोल रहे इधर 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 देखना। इसलिए भगवान कैसका बोले, अरे आपका ही नहीं है, बोले हमारा भी है। अच्छा तुम लोग नहीं आओगे तो हमको नहीं सुनाएंगे, और अच्छा हम नहीं सुनाएंगे तुम का सुनो। तो बोले जी अहम का परिणाम नहीं, अरे भवि भागन बस ना मालूम है जिनवाणी फिरेगी नंचा जिनका पाठ किस जीव के निमित्त से हो रहा है ये तो पता नहीं, का पता ही नहीं है। ना मालूम गोदी में जन्मा बच्चा है उसके निमित्त से भी मालूम, और तो जो गर्भ में भी बच्चा है उसके निमित्त से भी हो सकता है भगवान। ना मालूम और तो मनुष्य छोड़ो, देव गति के जीव की भी ऐसी तड़प है कि वह योजना अपने आप बनी होगी कि हमें भी जिनवाणी सुनना है, क्योंकि कहीं सुनने को नहीं मिलती। इसलिए जिनवाणी हृदय चिंते, ऐसी जिनवाणी का हृदय में चिंतन करना बड़े श्रद्धा भाव से। जैसे अब ऐसे हाथ उठा दो, अब ऐसे जोड़ दो, तत्पंचनंद आनंद देखो भैया ग्रंथ निकाल दो और बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ रखना। और स्थिति होगी, हम क्या कह रहे थे, देखो तुम्हारे समय को हम कितना ध्यान रखा था, सही बता, पक्का है ना, ध्यान रखा था तुम, कम से कम तुम हमारे समय को ध्यान रखो पक्का है ना। देखो तुम्हारे समय को कितना ध्यान रखा, हम चाहे 15 मिनट आध घंटा और चल जाती, तो इसलिए भगवान बिल्कुल नहीं चल जाती, जितनी है उतनी चलेगी। इसलिए आया ना भगवान, तो हम कितना ध्यान रखते हैं। क्या बताओ, अच्छा हर प्रसाद भैया आया ना, अच्छा सब भैया सब अपनी समाज कितना ध्यान रखा था। और चिंता मत कर, फिर सुनो, जैसे हमने हर प्रसाद को नाम ले लो, भले सेठ हर प्रसाद है, गुस्सा मत करिए, हर प्रसाद को नाम ले लो तो क्या समझ लियो करे, हर प्रसाद मुंह में आ गए, बाकी तो हृदय में है बाकी तो नाम तो सबके ही पता है। इसलिए भगवान ये पकड़ नहीं रखी कि उनकी का है, हम भी का नहीं, कि हम भी तो बैठे। तो हम एक बात जब बता रहे और दूसरी बात जब बता रहे कि तो हम